हाय लो, बचाओ, कोई मार डाला रे, मार डाला। मैं डूब रहा हूँ, कोई तो बचा लो। सुंदरवन के जंगल में एक दिन मौसम की खबर देने वाला मोर टूनी के पास आया। अरे आइए मोर भैया, कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है ना? मैं सुंदरवन के तमाम पंछियों को तेज तूफानी बारिशों से खबरदार करने आया हूँ। इस बार बारिशें बहुत दिन तक चलने वाली हैं। सब लोग अपना अपना कहीं इंतजाम कर लो। अरे ये तो बहुत खतरनाक खबर है। हमें जल्द से जल्द जंगल के सारे पंछियों को बताना होगा। हाँ चलो, राजा के पास चलते हैं जल्दी से। राजा जी, मोर आया था। वो मौसम की बहुत बुरी खबर देकर गया है। बहुत तेज तूफानी बारिशों ने सुंदरवन जंगल को घेर लिया है। क्या तूफानी बारिशें? जाओ जल्दी से जंगल के सारे पंछियों को यहाँ जमा कर लो। आप सबको बारिशों का तो पता चल गया होगा। अब सबको खाने पीने और रहने का इंतजाम करना होगा। हाँ ठीक है राजा जी, हम लोग मिल के काम करेंगे। अरे राजा जी, इसमें मिलजुल कर काम करने की क्या जरूरत है? जिसको जो चाहिए खुद ही ले ले। और वैसे भी अभी तो बारिश नहीं आई है और ना ही कोई चांस लगता है। नहीं, ये तुम्हारी गलत बात है कालू कौवे। हम सबको मिलजुल कर काम करना है ताकि हम किसी बड़ी मुसीबत में फंसने से पहले ही बच सकें। क्या ख्याल है कालू भैया, क्यों ना हम दोनों मिलकर एक बड़ा घोंसला बना लें? और टूनी, तुम भी इन लोगों की बातों में आ गई। देखो तो सही, कितना बड़ा सूरज है। बोला बारिश कैसे आ सकती है? और नदी के पास कितनी ठंडी ठंडी हवा लगती है। ऐसे में हम बंद घोंसले क्यों बनाए भला? पर कालू भैया, मोर ने सब बता दिया है। बारिश बहुत तेज आने वाली है। सुंदरवन के जंगल में बादल आने ही वाले हैं। और रहने दो टूनी चिड़िया, तुम्हें इनकी बातों में आना है तो आओ, मैं तो सो रहा हूँ। कालू भैया देखे ना, बादल आना शुरू हो गए हैं। टूनी चिड़िया आलसी कौवे को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता। इसके बाद टूनी हार के वहाँ से चली जाती है। मैं और राजू जाकर लकड़ियाँ जमा कर लेंगे। टूनी तुम जाकर दाना जमा कर लो। और मैं लकड़ियों की कटिंग करूँगा। उसके बाद राजू और रानी चिड़िया बहुत सी लकड़ी जमा करके लाते हैं। दूसरी तरफ टूनी चिड़िया और कबूतर भी गंदम के खेत में चले जाते हैं ताकि बहुत सा अनाज जमा कर सकें। पर हमारे कौवे महाराज अभी तक वो तो सोए हुए थे। उन्हें तो कोई परवाह ही न थी कि दाना जमा करे या घर बनाए। जब टूनी चिड़िया दाना जमा करके ला रही थी तो दाना भारी होने की वजह से नीचे गिर जाता है। टूनी बहुत बार उठाने की कोशिश करती है पर नहीं उठा पाती। कालू भैया मेरी मदद कीजिए, ये दाना बहुत भारी है। इसे जंगल तक पहुंचाने में मेरी मदद कीजिए। अरे जाओ टूनी चिड़िया, तुम पागल हो गई हो, मुझे सोना है। टूनी ने बहुत कोशिश की लेकिन कौवा ना उठा। फिर टूनी आहिस्ता आहिस्ता घसीटती घसीटती अनाज जंगल में ले गई। सब लोगों ने लकड़ियाँ और दाना एक जगह जमा कर लिया। उसके बाद अपना अपना काम देखने लगे। उल्लू और टूनी चिड़िया जल्दी जल्दी लकड़ियाँ तोड़ने लगे ताकि वो घोंसला बना सके। आखिरकार सुबह शाम की मेहनत के बाद जंगल के सारे पंछियों के घोंसले बनकर तैयार हो चुके थे। आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरे जंगल के सब पंछियों के घर बन चुके हैं और सबके पास दाना भी है। सब लोग बारिश में एक दूसरे की मदद करना। कालू कौवा तो अभी तक सोने में मस्त था और अब जंगल में बादल भी आना शुरू हो चुके थे। सूरज गायब होने लगा था और पूरे जंगल में आहिस्ता आहिस्ता बादल घने होने लगे थे। कालू कौवा सोया हुआ था कि अचानक जोर से बिजली चमकने लगती है। बिजली के जोरदार कड़कने से कालू कौवा डर जाता है और नीचे गिर जाता है। अरे ये तो सच में बादल आ गए हैं। अरे रुको जरा भाई, मैं घोंसला बनाने का सोच रहा था अभी। एक बार फिर से बिजली जोरदार कड़कती है। अरे बादलों रुक भी जाओ, सब्र नहीं है क्या? लगता है तुम्हें टूनी ने भेजा है, कोई जादू कर दिया है तुम लोगों पर, तभी तो तुम पूरा जंगल छोड़ के मेरे पास आके गरजने लगे हो। अरे अब मैं क्या करूं? मैंने तो लकड़ी भी नहीं जमा की। टूनी ने तो लगता है पूरे जंगल में लकड़ी ही नहीं छोड़ी होगी। पूरे खानदान का ठेका जो लिया है जंगल के। कालू कौवा कहीं से 2-4 गीली लकड़ी उठाकर लेकर आता है। जैसे ही वो घोंसला बनाना शुरू करता है तभी अचानक जोरदार बारिश होने लगती है। अरे ये तो बारिश होने लगी है।
एक काम करता हूँ, थोड़ी देर जाके पत्तों में छुप जाता हूँ। जब बारिश आहिस्ता हो जाएगी तब जाके मैं बना लूँगा आराम से। अब क्या था, बारिश तो बहुत तूफानी थी, उसने क्या रुकना था। तेज बारिश की वजह से अब जंगल में पानी भी भरने लगा था। उसके बाद कालू कौवा नीचे से उड़ता है और एक दरख्त पर जाके पत्तों के नीचे छुप जाता है। टूनी चिड़िया और जंगल के तमाम पंछी बारिश को बहुत मजे से एंजॉय कर रहे थे। अरे वाह, जब बंदे के पास खाना भी हो और रहने के लिए छत भी हो तो बारिश में कितना मजा आता है। तेज बारिश की वजह से अब कौवे के घोंसले में पानी भर चुका था। कौवा भी पूरी तरह से भीग गया था। अब मैं क्या करूं? कहां जाऊं मैं कैसे अपना घोंसला बनाऊंगा इस बारिश में? आहिस्ता आहिस्ता पानी गहरा होता चला जाता है और वो एक बड़े सैलाब की शक्ल इख्तियार कर लेता है। पानी की ऊंचाई इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो कौवे के घोंसले तक पहुंच जाती है। कौवे का घोंसला पानी के अंदर बह जाता है। कालू कौवा दरख्त से फिसला और पानी में जाके गिर गया। कालू कौवा बुरी तरह से पानी में डूब गया था। अब उसे टूनी की बातें याद आ रही थी। काश मैं टूनी की बात मान लेता। अब मैं क्या करूं? बचाओ कोई, मैं डूब रहा हूँ। जंगल के पंछियों बचाओ मुझे टूनी। पता नहीं कि अब मैं जिंदा बचूंगा या नहीं। मेरा सांस रुक रहा है, पानी बहुत गहरा है, मैं डूब रहा हूँ। जब टूनी चिड़िया ने कालू कौवे के डूबने की आवाज सुनी तो वो बहुत परेशान हो गई। उसने उसकी मदद करने का सोचा। अरे, ये तो कालू भैया की आवाज है। लगता है उन्होंने घोंसला नहीं बनाया। मुझे उनकी मदद करनी चाहिए, वो बारिश में भीग गए हैं। टूनी जब घर से बाहर आई तो देखा कि कालू कौवा बहुत बुरी तरह से डूब रहा है। वो उसे बचाने के लिए इधर उधर दौड़ने लगी। आखिरकार बहुत मुश्किल से उसे बचा ले गई। वो कालू को लेकर अपने घर आ गई। कालू बहुत बुरी तरह से भीग चुका था। उसने उसके लिए आग जलाई और उसे कुछ खाने को दिया। कालू कौवा बहुत शर्मिंदा था। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था और उसने आइंदा के लिए मिलजुल कर काम करने के लिए वादा कर लिया था। टूनी बहुत खुश थी।